नमस्कार जी, किवें तुसीं सारे। स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल के उपर फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय मनी शर्मा। मैं मनी शर्मा है जी, सबनों हाथ जोड़ के नमस्ते है जी, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। अपना ख्याल रखो, ठीक है। अज तुहाडे वास्ते कुछ नया लेके आई हैं। हर रोज़ आप पंजाबी पढ़ते हैं, पर मैं तुहाडी जानकारी विच वाधा करा कि मैं थोड़ी बहुत जो है वो जीएस पार्ट भी पढ़ा लैनी है, ठीक है। और वो पॉलिटी एंड हिस्टरी मेरी काफ़ी अच्छी है। और अज आप जो है एक जीएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्टरी पार्ट का, मौर्य अंपायर, ठीक है। वो पर गल करांगे जी, ठीक है। पहला तो पता होना चाहिए जो बच्चे पीसीएस वास्ते अपीयर हो रहे हैं ना, कि तो काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो है वो जीएस का रहता है। जर्नल स्टडी, जीएस की फुल फॉर्म है जर्नल स्टडी। और जर्नल स्टडी में केड़े जो सब्जैक्ट है वो रहते हैं, वो इकनॉमिक्स, जोग्राफी, हिस्टरी, पॉलिटी, करंट अफेयर, ठीक है ना जी। और उस तो बाद जिस स्टेट का तुम सिविल ले रहे हैं ना जी, वो जीके। अगर असी पंजाब का सिविल अपीयर कर रहे हैं तो पंजाब जीके, ठीक है ना जी। तो इस करके ना थोड़ा इस दिमाग में थोड़ा सा ब्रॉड करो, चीज़ों को समझो, ओके। और आप आज मौर्य अंपायर करना है, जिन्होंने पंजाबी के मौर्य साम्राज्यवाद कहते हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश बनाऊँगी, सॉरी, ठीक है। क्योंकि पंजाबी बहुत सारी वीडियोस तो यूट्यूब पर मिल जानी है। मेरी जो ये वीडियो है ना बच्चा वास्ते है जो सीटेट भी अपीयर कर रहे हैं, या जो पीसीएस जो है अपीयर कर रहे हैं, ठीक है। पंजाबी में भी मैं बोल तो देखो पंजाबी ही रही हैं। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आप डिस्कस करना है टॉपिक है मौर्यन अंपायर, ठीक है। एक होंगे अंपायर, एक होंगे डायनेस्टी। इन्हों भी डिफरेंस तो पता होना चाहिए। वट इज द मीनिंग ऑफ डायनेस्टी एंड वट इज द मीनिंग ऑफ एंपायर। डायनेस्टी होंगे कोई वंश जो एक थोड़ा टाइम जो है वो राज करता है, एंड एम्पायर जो एक लंबा टाइम पीरियड राज करता है, ठीक, जो अपना एक लंबा पिछोकड़ छड़ना, दैट्स कॉल्ड एम्पायर। मौर्यन एम्पायर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो मौर्यन एम्पायर अगर आप मौर्य की गल करते हैं, अगर मैं किसी भी बच्चे को पूछा कि मौर्यन एम्पायर बारे जानते हैं, तो कहेगा मैं अशोका जानता है जी, द ग्रेट अशोका, है ना, बिल्कुल। तो मौर्यन एम्पायर पढ़ने तो पहला ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। और मेरे हैंड रिटन नोट्स तो ग्रुप्स में मिल जाएंगे, एक टेलीग्राम चैनल भी है, आओ मिलके ज्ञान वंडी, उस पर भी पा देवांगी। मौर्यन एम्पायर पढ़ने तो पहला अगर तुम प्री मौर्य पढ़ो ना तो वैल एंड गुड है, ठीक है। रटा रटाया ना पका पकाया ना देखी जाए करो चीज़ों। मौर्य आया किमें, इस तो पहले भी तो कोई राज कर रहा था ना। इस तो पहले नंदा डायनेस्टी राज कर रही थी, हरियाणा का नंदा, ठीक है ना। नंदा तो बाद ही था चंद्रगुप्त मौर्य आया, अलेक्जेंडर का नहीं पता होएगा, चलो करवा देवांगी, फोन कर लियो, फोन पर समझा देवांगी, ठीक है। तो मौर्य अंपायर तो पहला प्री मौर्य करना है, और उस तो बाद मौर्य आ गए, मौर्य तो बाद पोस्ट मौर्य भी करना है, ठीक है। तो चलो एनी हाउ मैं थोड़ा एक सिंपल ट्रिक दसदी है किसी भी अंपायर को याद करने की। तुसीं तीन चीज़ां याद करनी है किसी भी अंपायर दियां। फर्स्ट इज द इंपॉर्टेंट रूलर्स, जो वो महत्वपूर्ण राजे रहे हैं उन्होंने बारे। सैकेंड इज द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन होंगे शासन प्रबंध, किमें शासन चलता, जो टैक्स है किमें ले जाते, ठीक है ना। और कौन कौन मंत्री वगैरह होंगे, ठीक है। सप्तसंगा इज द वन ऑफ दैम इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट ऑफ मौर्य अंपायर, ठीक है ना। 7 पार्ट्स वो इंपॉर्टेंट रूलर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लास्ट वन इज द आर्ट एंड लिटरेचर। अगर तुसी किसी अंपायर का आर्ट एंड लिटरेचर पढ़ लिया, और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़ लिया, और रूलर पढ़ लिया ना जी, किधरों भी क्वेश्चन आ जाए तुसी फेल नहीं हो सकते, ओके। तो चलो मौर्य अंपायर शुरू करते हैं। मौर्य अंपायर का फाउंडर इज द चंद्रगुप्त मौर्य, वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन अंपायर। चंद्रगुप्त मौर्य है कौन, है ना। एक जानने वास्ते तुम्हें प्री मौर्य पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक ल्यूसेंट की बुक आती है, 150 रुपये की आ जाती है, ठीक है ना। उन्होंने लो प्लीज, वो तो पढ़ो। और जो चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। हुण होया क्या, थोड़ा सा प्री मौर्य दस देनी है थानू। इस तो पहला वाली जो डायनेस्टी है नंदा डायनेस्टी, ठीक है ना। और जो नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है दैट्स नेम इज धनानंदा। धनानंदा वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। होया क्या कि ड्यूरिंग द नंदा डायनेस्टी जो धनानंदा का जो टाइम पीरियड चल रहा ना, वो दौरान
अलेक्जेंडर, कौन है अलेक्जेंडर? सिकंदर है जी अलेक्जेंडर, ठीक है, ग्रीक तो आया, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर जो है वो आया भारत दे विच और उन्हें तो दुनिया जितन का जो है वो सपना वेख्या है ना। तो मैं इतने थोड़ा जिहा बना देनी है, होप तुहानूं समझ आए। तो देखो आप इतने बैठे हुए हैं, तो अलेक्जेंडर जो है वो आ रहा है, तो इतने धनानंदा बैठा हुआ है जी, ठीक है, सेंटर दे विच। तो धनानंदा जो अलेक्जेंडर है वो अपने ऊपर अटैक करने वास्ते आ रहा है, पर जो अलेक्जेंडर है वो सेना इन्ने सालों तो चली हुई और अलेक्जेंडर की तबीयत भी बड़ी खराब रह रही है ना, क्योंकि बड़े सारे सैनिक जो है घायल अपने बाल बच्चों तो दूर। तो अलेक्जेंडर का एक गवर्नर है, दैट्स नेम इज सिकुलस निकोटर। बहुत बार क्वेश्चन आता है, सिकुलस निकोटर जो है वो अलेक्जेंडर का गवर्नर है। और अलेक्जेंडर सिकंदर को क्या दिंदा, एक सलाह दिंदा है कि देखो जी सेना लड़ने को तैयार नहीं है, तो सिकंदर से इसकी उनकी क्या कराया जाए। वो कहता कि इत्थे ही रुक जाते हैं, ठीक है ना, जेलम, जेलम के कंढे ऊपर इत्थे रुक जाओ। और जेलम के कंढे ऊपर अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई फोर्स नाल। फोर्स के ऊपर पढ़ लियो, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, फोर्स तुसीं पढ़ते ही हैं टीवी ना, वेख लियो फोर्स जो दिखा रहे हैं टीवी वाले तो पता नहीं कोई सेंसर बोर्ड है कि नहीं, कुछ भी दिखाई जा रहे हैं, है ना। एक तक पूरा महाभारत देख लो, शर्म आनी चाहिए है देखने वाले भी बनाने वाले भी। और अलेक्जेंडर की जो लड़ाई हुई है फोर्स नाल, उसका टाइम पीरियड पूछ लेंगे, तो दैट टाइम पीरियड इज अ 326 BC, 326 BC ਨੂੰ अलेक्जेंडर और फोर्स के विच लड़ाई हुई है जेलम नदी के कंढे। और इस लड़ाई ਨੂੰ एक नाम नाल जानिया जाता है, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, पता नहीं मैं स्पैलिंग पता जो है वो दस देनी है, ठीक है। तो जेलम ਨੂੰ जो है उस नाम नाल जानिया जाता। और 326 BC ਦੇ ਵਿੱਚ अलेक्जेंडर और फोर्स के विच लड़ाई हुई। तो मैं तो ਉਹਨੂੰ हिडेपस ही बोलती हैं, ठीक है, मैं सही भी नहीं हो सकता, HYDASPS। तो अनदर नेम ऑफ जेलम इज अ हिडेपस। 326 BC होगी ना अलेक्जेंडर और फोर्स की लड़ाई, फोर्स हार जाता है, अलेक्जेंडर जित जाता है ना। हम जेलम तक का सिकंदर पहुंच गया है जी। हम वह गवर्नर उन्होंने एडवाइस दिता कि आप नहीं जी अगे जाना, है ना, क्योंकि सेना थक चुकी है, अलेक्जेंडर की तबीयत खराब है, वो उत्थों ही अपने घर वापस चला जाता है ना। और ये भी क्वेश्चन आता है कि वो घर नहीं पहुंचता, वो रस्ते ही मर जाता है, कितने मर जाता, बैबलॉन, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, बैबलॉन जगह के ऊपर अलेक्जेंडर क्या है जी, वो खत्म हो जाता, घर ही नहीं पहुंच पाता अपने, ठीक है ना। और ये हो गया जी। हम सिकुलस निकोटर जो जितया हुआ हिस्सा है उत्थे छड्ड के चला गया अलेक्जेंडर, कहना तू इत्थे रुक, ठीक है ना। वो जेलम वाला जो उन्होंने पार्ट जितया फोर्स तो। और धनानंदा इत्थे बैठे गलत फहमी हो जाती है कि वाह वाह दुनिया को जितन वाला सिकंदर मेरे तो डर के बच गया, जो कि यह गल नहीं रही। गल ये रही कि वही सेना जो है थक चुकी थी, है ना, इस करके वो वापस चला गया। ये है भी स्टोरी के अपने धनानंदा के कोल बहुत सारे हाथी रहे, हाथियों की बड़ी सारी सेना रही है जी, ठीक है ना। और धनानंदा को ये प्राउड हो गया कि जी वाह वाह देखो मैं मेरे तो डर के सिकंदर चला गया, ठीक है। चलो एनी हाउ होया गया जी, इसी धनानंदा को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, ठीक है। एक ये पीछे एक स्टोरी जी है, पर इतिहास के आती नहीं है, इस करके मैं तुहानू ये नहीं सुना सकती वीडियो के ऊपर। तुसीं याद करने वास्ते इहनूं कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टोरी है बट इज नॉट अ ट्रू, क्योंकि ये कोई प्रमाण नहीं मिलते। ये क्या चाहता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य सॉरी जो चाणक्य है ना, चाणक्य धनानंदा के टाइम पीरियड के विच ओहदा राज सलाहकार हुंदा। तो धनानंदा उन्होंने अपने राज तो कढ़ दिंदा है किसी कारणवश। और चाणक्य जो है वो एक कसम लैंदा है, चाणक्य ने इत्थे चुंडी करी चोटी करी होंदी है, वेखिया होना चाणक्य तुसीं, ठीक है ना। और चाणक्य कहता है कि मैं अपनी बात चोटी तब तक नहीं बनता जब तक मैं धनानंदा तेन बर्बाद नहीं कर देंदा। किते ना तुसीं मूवी देखी होएगी दीपिका पादुकोण की, इस पद्मावती मूवी, है ना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इसका एक राज का जो सलाहकार होंदा उन्होंने खत्म करने वास्ते प्रण ले लेंदा है ना राजे नूं, कोई कॉन्सैप्ट है। तो हुंदा क्या है कि धनानंदा नूं चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो हरांदा है, ठीक है ना जी। और विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ये बहुत क्वेश्चन आता है क्यों काते चाणक्य की हेल्प लई उन्हें, चाणक्य वर्गा नीतिवान कोई व्यक्ति नहीं था, ठीक है ना। द चाणक्य कौटल्य
also known as Kautilya. The real name of that personality is Vishnugupta. क्वेश्चन आए ना कि चाणक्य या कौटिल्य के नाम ना जिस व्यक्ति को जानते हो तो असली नाम क्या है, उसका असली नाम है विष्णुगुप्ता. द चाणक्य एंड द कौटिल्य इज द टाइटल. ठीक है ना, इनकी मीनिंग क्या है मैं दस देनी है. और कितने आप हाँ, तो धनानंदा नु हराया चंद्रगुप्त मौर्य who was the founder of Mauryan Empire with the help of चाणक्य. ठीक है ना, चाणक्य का ਹੁੰਦਾ ब्राइट, कौटिल्य जो ਹੁੰਦਾ ना चालाक वो ਹੁੰਦਾ. तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर. और चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, इसका ओरिजिन कितने होया, क्षत्रिय था या ये शूद्र था, इसके बारे कोई जानकारी नहीं है. कोई इन्हें क्षत्रिय दसदा, कोई इन्हें शूद्र दसदा है. ठीक है, इस पर क्वेश्चन ना आया ना आया. होया क्या कि 305 BC ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਘਟੇਗਾ ਹੀ है ना. तो 305 BC ਦੇ ਵਿੱਚ चंद्रगुप्त मौर्य इन्वेड कर धनानंदा ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ के बाद वो इन्वेड करता है जी किथे, सिकलस निकोटर ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ. और सिकलस निकोटर ने 305 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. पर सिकलस निकोटर ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੜਦਾ ਨਾ ਕਿ चंद्रगुप्त मौर्य ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਫਿਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ. ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ हेलन ਦਾ ਵਿਆਹ सिकलस निकोटर ਨਾਲ कर ਦਿੰਦਾ और ਉਹਨੂੰ दहेज 'ਚ 500 हाथी ਦਿੰਦਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ हाथी देख के तेरा जो राजा रहेगा वो भज गया ना सिकंदर, इस करके भी तेन वही हाथी दिंदा. बहुत सारे प्रोविंस दिंदा है इनू. अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये हाथ में आ जाता है. ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक होर बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लेटर एज विच मतलब अपनी ढलदियां उम्रां दे विच जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया. ये क्वेश्चन बहुत बार है थोड़ा. ठीक है ना, अशोक का दादा है ना चंद्रगुप्त मौर्य, अगे अशोक करांगे आपां. अशोक ने बुद्धिज्म अपनाया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म अपनाया. ठीक है ना, अपने लेटर एज दे विच. ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन होमवर्क ये है, तुसीं मैनूं ये दसना कि चंद्रगुप्त मौर्य कित्थे मरिया. ये बहुत बार क्वेश्चन आता है. ठीक है ना, मरने का उसका प्लेस किहड़ा रहा. और चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का है दैट्स नेम इज बिंदुसारा. बिंदी ने याद कर लियो. ठीक है ना, बिंदुसारा. ठीक है, तो बिंदुसारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का है, अशोक का फादर है. ये 3 रानियां रही और इसका 101 लड़का रहा है जी. ठीक है, ये भी चलो कहानियां ही हैं. अशोक ने अपने 99 भरावां नूं मारिया राजगद्दी के वास्ते. बिंदुसारा कभी भी अशोक को पसंद नहीं था करता रही. ठीक है ना, और वो हमेशा चाहता था कि सुशील उसका जो बड़ा लड़का है वही राजा बने. अशोक और सुशील की बनती नहीं है. 4 साल लगे अशोक को राजगद्दी हासिल करने में. उन्हें अपने 99 भरावां नूं मारिया. ठीक है, सुशील का नाम बहुत बार पेपर च आंदा है. खुद बचा एक वह कजन ब्रदर वो बचेगा. ठीक है, और होया क्या बिंदुसारा के टाइम पीरियड एक इंपॉर्टेंट घटना हुई कि तक्षशिला, ये बहुत बार आता था. गंधार, वेयर इज द गंधार, ये पाकिस्तान से है. ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है तक्षशिला यूनिवर्सिटी कितने है, अरे गंधार से पाकिस्तान से हो. ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया के विच है, कितने है, बिहार से है. पता नहीं तुसीं क्या पढ़ते हैं क्या नहीं, बेसिक कॉन्सैप्ट तो पता ही नहीं है जी. ठीक है ना, हद्दी हुई पई है, थोड़ी हद्दी ही हुई पई है. कितने भी मैं हाँ, तो होया क्या कि बिंदुसारा के टाइम पीरियड ना, तो बिंदुसारा कोई खास बेहतरीन राजा नहीं रहा. सीधी जी गल मैं तुहानूं दस्सां. ठीक है, और ये टाइम पीरियड में बहुत सारे जो छोटे छोटे नगर है उन्होंने विद्रोह कर दिता. तो तक्षशिला का जो है रिवॉल्ट होया, विद्रोह होया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ बिंदुसारा. जो भी तक्षशिला जाता वो जिंदा वापस नहीं आता. तो सुशील ने कहा कि क्यों ना अशोक को भेजा जाए. उसका एक प्लान था कि अशोक जाएगा और वापस नहीं आएगा, है ना, और जो सुशील का एक प्रतिद्वंदी है वो खत्म हो जाएगा. बट देखो कि होया क्या, अशोक तक्षशिला गया और उसने वो रिवॉल्ट शांत कराया एंड एक्सपेंड भी करके आया आगे, और भी आगे जाके थोड़ा सा जीत के भी आया. तो उत्थों ये गल क्लियर हो गई है कि अशोक का जो है वो गद्दी वास्ते एकदम सुटेबल पर्सन है. सॉरी, बाहुबली मूवी याद करो, वो कहती है ना बाहुबली की मदर की जो सिर लेके आएगा कालिके का वही जो है वो राजा बनेगा. सेम कॉन्सेप्ट है. अशोक का गया तक्षशिला का रिवॉल्ट जो इन्हें खत्म कराया और ये जो है वो सुटेबल पर्सनैलिटी रहा राजे वास्ते. बट सुशील और बिंदुसारा बिल्कुल भी हजम नहीं होनी गल. तो बिंदुसारा की मौत तो बाद 4 साल लगे अशोक को राजगद्दी प्राप्त करने के. ठीक है ना, बड़ा लहू लुहान होया जो भी होया. चलो एनी हाउ, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर इज अशोका, द ग्रेट अशोका, है ना. हुण
लाइफ इको ही वॉर करी। द फर्स्ट एंड द लास्ट वॉर ऑफ अशोका इज अ कलिंगा वॉर। क्वेश्चन आएगा कलिंगा वॉर कदों लड़ी गई? 261 BC। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 261 BC द कलिंगा वॉर जो है वो लड़ी गई है। मैं तो लिखा नहीं, मैं लिख देनी थोड़े वास्ते। द 261 BC कलिंगा वॉर, द फर्स्ट एंड द लास्ट वॉर ऑफ अशोका इज अ कलिंगा वॉर। ठीक है, होया क्या कि अशोक ने कलिंगा एक्सपैंड करना है। अच्छा क्वेश्चन तो हम मैंने दसो कि उस वक्त का कलिंगा अज का केड़ा स्टेट है? मैप देखते हैं कभी? नहीं, मैप नहीं देखते तुसी कुछ भी नहीं देखते। तुसी तो पास बैठे हुए हैं कि मनी शर्मा आएगी जी, वही दसेगी जी कि कलिंगा कितने है ना। और मगध जिधे पर अशोका ने राज किया, मगध केड़ा? मगध है बिहार। और एक कलिंगा नीचे थोड़ा जिहा उड़ीसा की तरफ आ जाओ। ठीक है ना। होया क्या कि अशोक एक्सपैंड कर रहा है, कलिंगा वॉर हुई है जी, बड़ा लहू लुहान होया है। और इन्ना लहू लुहान देख के अशोक का दिल पसीज गया। और आफ्टर द कलिंगा वॉर ही वाज अडॉप्टेड बुद्धिज्म। ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी आता है कि अशोका ने बुद्धिज्म की तो अडॉप्ट कराया? उपगुप्त की तो कराया? उपगुप्त। उपगुप्ता लिखो, बुद्धिस्ट मॉन्क रहे हैं उपगुप्त। तो अशोक ने बुद्धिज्म अडॉप्ट कराया। बुद्ध जो है एक्सपायर हो चुके हैं पीछे। ठीक है ना। और कलिंगा वॉर तो बाद अशोक ने बुद्ध धर्म अपना लिया जी। ठीक है ना। और इन्ने बड़े राज नूं छड्ड के, तलवार छड्ड के माला पकड़ लेनी, इसी करके इन्हूं द ग्रेट अशोका कहा जाता है। ठीक है। और अशोक के आगे दो बच्चे रहे हैं। लड़की का नाम है संघमित्रा एंड लड़के का नाम है महेंद्र। ठीक है, संघमित्रा और महेंद्र। संघमित्रा कुड़ी है, महेंद्र का मुंडा। ठीक है ना। ये दोनों बच्चों को इन्हें कितने भेजा? श्रीलंका। काले वास्ते? बुद्धिज्म को प्रमोट करने वास्ते, बुद्ध धर्म का प्रचार करने वास्ते। क्वेश्चन ये आ रहा है कि उस वक्त श्रीलंका का नाम श्रीलंका ही है? नो, दैट्स नेम इज शिलोन। CEYLON। ठीक है ना। तो क्या नाम है जी? शिलोन। और अशोक के दो बच्चे संघमित्रा और महेंद्र कितने गए? श्रीलंका। दैट्स नेम इज, उस वक्त क्या था? शिलोन नाम था, बुद्ध धर्म का प्रचार करने वास्ते। ठीक है। अशोका बड़ा फेमस था जी अपनी जनता के, स्मार्ट भी था। तो अशोक को दो टाइटल दिते गए हैं, इज अ प्रियदर्शी एंड देवप्रिय। ठीक है ना। देवप्रिय मतलब बिलवड ऑफ गॉड और प्रियदर्शी मतलब सुंदर स्मार्ट। ठीक है। और इनफ बस। ठीक है ना। ये हो गए जी रूलर। उस तो बाद नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन शासन प्रबंध की में शासन प्रबंध देखो मोनार्क चल रहा है। ठीक है ना। मोनार्क का मतलब होता है एक राजा है जी, ओदा ही जो है वो रूल चलता है सारा, दैट्स कॉल्ड मोनार्क। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन मोनार्क है जी। मोनार्क के विच एक राजा है, राजे के नाल ओदा मंत्री परिषद है जी। मंत्री परिषद कौन कौन होंगे हैं? राजपुरोहित, सेनापति। ठीक है ना। और राजकुमार जो नेक्स्ट राजा बनना है, और बहुत सारे होर वैल विशर्स, चाणक्य वर्गे। और उन्होंने सलाह नाल किंग जो है वो क्या करता है? डिसीजन लेंदा है जी। ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मोनार्क सिस्टम। और मौर्य अंपायर ਨੂੰ 5 प्रोविंस च वंडिया गया। 5 प्रोविंस होंगे, 5 हिस्से बना देने पूरे शासन, पूरे राज्य के अपने। ठीक है। 5 प्रोविंस विच ये डिवाइडेड है और हरेक प्रोविंस का एक गवर्नर रखा जाता, मतलब कि जिवें चीफ मिनिस्टर हो गया अपने, हरेक प्रोविंस का एक गवर्नर रखा जाता। 5 प्रोविंस है। 5 प्रोविंस के नाम दसूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कैपिटल दसांगी। ठीक है। और ये सारे प्रोविंस चलते कि मैं गवर्नर टैक्स इकट्ठा करता, राजे को जमा करवाना, राजे की परमिशन नाल एडवाइस नाल इत्थे कोई रूल लागू होंदे। क्लियर है ना। हम 5 प्रोविंसां दे नाम क्या है? दिशावां है, चारों दिशावां एक सेंटर, 5 हो गई ना, 4 दिशा एक सेंटर। चलो आओ। द फर्स्ट नेम ऑफ फर्स्ट प्रोविंस इज उत्तर प्रथा, सेकंड इज दक्षिण प्रथा, अवंती, चैत्रा, कलिंगा एंड प्राची। याद रखने 5 प्रोविंस के नाम है और इनके कैपिटल्स हैं। उत्तर प्रथा की तक्षशिला, दक्षिण प्रथा की सुवर्गिरी, अवंती की उज्जैन, कलिंगा की तोशाली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड द प्राची की पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इज द ओल्ड नेम ऑफ पटना। ठीक है, पाटलिपुत्र। तो आ जाओगे, कलिंगा के ऊपर अपन कर चुके हैं, कलिंगा वॉर हुई है जी। ठीक है। और आगे आ जाओ जी अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हाँ, 3 टाइप ऑफ टैक्स, 3 तरह के टैक्स लंदा मौर्य एम्पायर, एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर टैक्स जो 1/4 और 1/6 रहता सिविल का एग्जाम क्वेश्चन रहा है जी ये 1/4 और 1/6 जिहदी ज़्यादा अच्छी फसल हुई है वो 1/6 दिंदा, जिहदी ठीक ठाक हुई है 1/4 दिंदा, चौथा हिस्सा दे दिंदा, कोई 6वां हिस्सा दे दिंदा। ठीक है, एक वाटर टैक्स होंदा जी अपना, ठीक है ना, सिंचाई जो खेतों च होंदी है उहदे वास्ते टैक्स होंदा। एंड एक होंदा जी साडा टूल टैक्स। टूल टैक्स क्या होंदा, समझो कोई फॉरनर है और इनके राज विच आके व्यापार कर रहे हैं, वो तो ये टैक्स लेंगे। ठीक है, और गुड्स टैक्स मतलब कि आप कह सकते जिवें बाहर तो कोई आता कोई टैक्स लेंगे ना, वो वाला टैक्स होंदा जी इन्हां दा। क्लियर हो गया? थोड़ा फास्ट इस करके बॉडी वीडियो बहुत लंबी हो रही है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला समझो द थर्ड द लास्ट टॉपिक आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ मौर्यन एम्पायर। हम देखो आर्ट एंड लिटरेचर कौन लिखेगा इन्होंने जो ज्ञानी पुरख होंगे। ठीक है ना, तो आप एक चाणक्य की गल की है, चाणक्य और कौटिल्य। द रियल नेम ऑफ दैट इज विष्णु गुप्ता। ओदी एक बुक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक एंड मोस्ट फेमस बुक इज द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक रिटन बाय विष्णु गुप्ता। और अगर क्वेश्चन तो ये है कि अर्थशास्त्र जो बुक है उसकी थीम क्या है, प्रशासन को किवें चलाना वो दस्या गया। ठीक है ना, प्रशासन को किवें चलाना। और एक बुक है जी इंडिका। इंडिका बुक कौन है जी? इंडिका बुक द राइटर इज द मेगास्थनीज। मेगास्थनीज दी बुक है इंडिका। ठीक है ना, सिकलस निकोटर के टाइम पर जो है एक एम्बेसडर आया है जी इंडिया उन्हें एक बुक लिखी है इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये। और एक हो गया लिटरेचर। आर्ट की गल करिए तो अशोका की देन सानू बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, साडा शेरा वाला चार मुँह के शेरा वाला नीचे कमल का फुल उल्टा होके है जी, है ना, वो स्तंभ है जी, वो साडा अशोक का है जी दिता होया, है ना। तो अशोक की सानू जो है कला के बहुत देन है। ठीक है ना, आजो जी अगे आर्ट के बहुत देन है। आजो अगे फोर्ट लॉयन कैपिटल कहते हैं जी उन्होंने चार शेरा वाला, एवें दा वन बुल कैपिटल भी तुहानू मिल जाएगा जी। ध्यान नाल देखो वो जो स्ट्रक्चर है ना उल्टा कमल का फुल, ये मौर्य टाइम पीरियड के ही स्टाइल है सारे, पता ही चल जाता है कि मौर्यन टाइम पीरियड की बिल्डिंग है। अगे आजो जी शांति स्तूपा। शांति स्तूपा देखिए कि रेलिंग बड़ी फेमस है, शांति स्तूपा की रेलिंग बहुत फेमस है। क्वेश्चन तो है होमवर्क तुम मैंने ये दसना है कि शांति स्तूपा इंडियन करेंसी के किहड़े नोट के ऊपर जो है वो बिल्डिंग जो है अपने छपी हुई है। ठीक है, और फोर्ट लॉयन कैपिटल, वन बुल कैपिटल, ठीक है, बहुत मिलते हैं जी सानू। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुहानू दसा कि 14 चट्टाना के शिलालेख मिलते हैं जिन्होंने बोले जाते 14 रॉक एडिक्स। ठीक है, और अगर ये चीज़ देखनी है ना प्लीज़ ना देखो, हिस्ट्री देखने तो ही याद होगी, गूगल सर्च कर लो मेरी वीडियो के बाद। 14 रॉक एडिक्स 14 चट्टाना जो शिलालेख जो मिले हैं सानू अशोक के, ਉਹਦੇ ऊपर जो रॉक नंबर 13, जो 13 नंबर की पहाड़ी है ना चट्टान है ना, ਉਹਦੇ ऊपर कलिंगा वॉर जो है खुदी हुई है। और मैंने कलिंगा वॉर के बारे में जानकारी किमें है, मैं कि उस वक्त लड़ाई कर रही थी, नहीं, मैं रॉक नंबर 13 के ऊपर पढ़ी है। ठीक है, एम याद कर लिया करो। रॉक नंबर 13 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलिंगा वॉर के सारे ऑर्डर वो लिखे हुए हैं कि एवं एवं सारा कुछ होया। रॉक नंबर 13, ठीक है, 14 रॉक्स है, तुम देख सकते हैं, 7 पिलर है, तुम वो भी देख सकते हैं जी। ठीक है, एंड आई होप के इनफ ही है। ठीक है, और धौली च एक गुफा है जी हाथी जी वाली, तुम देख लियो, वो भी अशोका की ही है जी साढ़े तो बनाई हुई। ठीक, आई होप कि मौर्यन अंपायर समझ आ गया होगा। मैं बहुत कोशिश करी है कि 20-22 मिनट की वीडियो के थोड़ा सारा मौर्यन समझा सका। हिस्ट्री जो है बहुत वास्ट है, इन्नी छोटी वीडियो नहीं हो सकती, 2 घंटे का लैक्चर होंदा है मेरा, तब मैं एक अंपायर जो है बच्चों को कंप्लीट करवाती हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कोशिश करिए कि तुहानू ये समझ आ जाए। आई होप कि तुहानू अंडरस्टूड हो गई है सारिया चीज़ां। प्लीज़ ल्यूसेंट पढ़ लो, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दी किताबां ना तुसीं बच्चे नहीं है कि वही पढ़ी जानियां, थोड़ा जा अगे बढ़ो। हम तक पढ़ी नहीं हुई, 6 महीने हो गए हैं जी अपन कोरोना करके घर बैठे हो, तो ल्यूसेंट में हम तक तो 2-3 बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कराया करो। ओके, और कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी। मेरा नंबर है 9417596424। ठीक है, 94757424। एंड अपना ख्याल रखना है, पढ़ते रहना है जी। ठीक है, और
ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਔਰ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ चैनल में सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलो नमस्ते।